नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज जो ड्रिंक करके जो आजकल लोग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए मैं कुछ वीडियो लेके आया हूं जो कि आपको दिखाऊंगा। और आप लोग ध्यान से देखना और क्या गलती है ये भी समझना, क्योंकि ड्रिंक करके गाड़ी चलाना एक दोस्तों गैर कानूनी काम होता है। आपको जेल भी हो सकता है और जेल जाना भी पड़ सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको नॉर्मल और एक्सट्रीम दोनों ही सिचुएशन देखने को मिलेगा। ये पहला एक्सीडेंट देखो जिसे रिसेंटली मारुति सुजुकी स्विफ्ट के ओनर मिस्टर हरजोत सिंह जी ने शेयर किया था। भाई अपने स्विफ्ट से एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। आप देख सकते हो इनकी गाड़ी फास्ट लेन में चल रही है और इसकी स्पीड भी ठीक ठाक है। कोई बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में इसे नहीं चलाया जा रहा था, क्योंकि थोड़ी दूर आगे चलकर कट से ड्राइवर को यू टर्न लेना था। अब भाई अभी तक सारी चीजें नॉर्मल चल रही हैं, लेकिन जैसे इस स्विफ्ट के ड्राइवर अपने गाड़ी को पूरा राइट घुमाते हैं यानी यू टर्न लेते हैं, वैसे ही इनके गाड़ी के बैक सीट पर रखा हुआ इनका सीपीयू सीट से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से ये थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और गाड़ी चलाते चलाते ही ये अपने सीपीयू को देखने लगते हैं। हालांकि गाड़ी तुरंत ही मुड़ी है, इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा नहीं है, 8-10 की स्पीड में यह चल रही होगी। लेकिन भाई इतने ही स्पीड में आप अगर डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आपकी गाड़ी आसानी से अनकंट्रोल हो सकती है। वही चीज इस वीडियो में भी देख सकते हो। जैसे ही भाई पीछे मुड़े हैं सीपीयू देखने के लिए, वैसे ही स्विफ्ट अनकंट्रोल होकर रोड के लेफ्ट साइड में चली गई है और इन रेलिंग्स में जाकर लड़ गई है। हालांकि आप देख सकते हो लास्ट टाइम पर गाड़ी की स्पीड ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बढ़ गई है। हो सकता है झटका वटका लगने से थोड़ा सा एक्सेलरेटर दब गया हो। खैर टक्कर का इम्पैक्ट काफी जबरदस्त था, जिससे रोड के साइड में लगा ये लोहे का रेलिंग टूट कर नीचे गिर गया था। और इस टक्कर के बाद स्विफ्ट का फ्रंट भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया है। आप देख सकते हो उसका बम्पर टूट गया है, ग्रिल टूट गया है, बोनट अंदर घुस गया है और फेंडर भी थोड़ा बहुत मुड़ गया है। तो ओवरऑल गाड़ी में देखा जाए तो ठीक ठाक नुकसान आ गया है। साथ में रेडिएटर वगैरह भी लीक हो गया है, जिसका कूलेंट आप सड़क पर देख सकते हो। खैर भाई गाड़ी की स्पीड यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी ये एक लोहे के रेलिंग से टकराई है, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें ज़्यादा नुकसान आना तय है। खैर यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि किसी पर्सन को इसमें कोई चोट नहीं आई, ना तो कार ड्राइवर को बिल्कुल भी चोट आई और ना ही जब गाड़ी टकराई है या फिर अनकंट्रोल हुई है तो सड़क पर सामने की तरफ कोई था। अगर भाई इसी सिचुएशन में कोई बाइक वाला रहा होता या फिर कोई कार वगैरह आगे चल रही होती तो शायद सिचुएशन और भी वर्स्ट हो सकता था। अब इन सब के बाद भाई स्विफ्ट के ड्राइवर जो हैं उन्होंने खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और ये बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी नज़र सड़क पर से नहीं हटानी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात है। भाई इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। साथ में आप देख सकते हो इन्होंने खुद अपने एक्सीडेंट का वीडियो शेयर किया है, ताकि इन चीज़ों को देखकर लोग अवेयर हो सकें। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई जो रास्ते में चलते हुए रोड रेज करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, और जब उनको पॉइंट आउट किया जाता है तो भाई लोग आकर बोलते हैं कि तुमने मुझे गलत क्यों बोल दिया। तो भाई ये ईगो वाली प्रॉब्लम जहाँ होती है वहाँ चीज़ें कभी अच्छी नहीं होती हैं। खैर बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जिसे रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर रखा है और आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये वाला एक्सीडेंट देखा भी होगा। यह एक्सीडेंट रिसेंटली महाराष्ट्र के सतारा रिवर्स वाटरफॉल के पास हुआ है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक Hyundai वेन्यू से कुछ दोस्त टेबल पॉइंट टॉप के पास घूमने के लिए गए थे। एक लड़का गाड़ी में ही बैठा था, यानी इसे ड्राइव कर रहा था। बाकी उसके कुछ दोस्त जो थे वो बाहर निकलकर फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे थे या फिर कहीं रील बना रहे थे। आपने ध्यान दिया होगा जब कुछ यंगस्टर्स ऐसे गाड़ी वाड़ी लेकर बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो उनमें से कुछ लोग जब इस तरह की खाली जगह देखते हैं तो स्टंट वगैरह करने की कोशिश करते हैं या कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बस कुछ की ही बात कर रहा। और बिल्कुल वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हो रही थी। ड्राइवर गाड़ी में अकेला बैठा हुआ था, बाकी सब इसका वीडियो बना रहे थे और ड्राइवर के मन में पता नहीं क्या है, ये अपने गाड़ी से पूरा स्टंट करने लगा। आप देख सकते हो ये गोल गोल गाड़ी को घुमा रहा है। ऑलरेडी टायर के मार्क्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे लग रहा है कि ये इसने पहले भी गाड़ी को पूरा घुमाया हुआ है। लेकिन जैसा ही वीडियो ऑन होता है और ये गाड़ी को घुमाता है, अनफॉर्चुनेटली इस बार भाई की गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और 300 फीट नीचे खाई में चली जाती है। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो भाई ने गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश की है, इन्होंने ब्रेक वगैरह अप्लाई किया था, लेकिन ये गाड़ी ढलान पर चली गई और वहां पर इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल था और गाड़ी सीधा नीचे चली गई। हालांकि ये पलटते हुए गई है या सीधा सीधा गिरी है वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इसके कुछ डैमेजेस के फोटोज और वीडियो सामने आए थे, जिसमें वेन्यू पलट कर एक पेड़ पर फंसी हुई है और काफी बुरी तरह से डैमेज है। देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके रूफ और पिलर्स वगैरह दब गए हैं और फ्रंट भी काफी बुरी तरह से डैमेज हो गया है।
बिल्कुल गाड़ी के पास ही ड्राइवर को भी लटाया गया था। कुछ रेस्क्यू टीम टाइमली पहुंच गई थी और उन्होंने जल्दी से आकर ड्राइवर को बाहर निकाला है और इनके सीरियस कंडीशन को देखते हुए तुरंत ही इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उम्मीद करते हैं कि भाई अब सेफ हो। तो भाई जैसा कि मैंने बताया कि जब कुछ यंगस्टर्स ऐसे गाड़ी वाड़ी लेकर कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन भाई वही है कि बिना सोचे समझे अगर आप काम करोगे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती हैं, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। गाड़ी यहीं पर अनकंट्रोल होकर यहाँ पर खड़े कुछ लोगों को हिट कर देती तो भी काफ़ी नुकसान हो जाता। तो ऐसे ड्राइवर्स को इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जिसे रिसेंटली राजस्थान से मिस्टर हर्षित ने शेयर किया था। भाई ने बताया कि हम अपने होंडा अमेज से एक फ्रेंड को उसके कॉलेज से पिक करने के लिए गए थे और गाड़ी में टोटल 6 लोग मौजूद थे। वहीं इसका वीडियो भी आप देख सकते हो जिसमें सेडान को एक 2 लेन रोड पर ठीक ठाक स्पीड में चलाया जा रहा है। हालांकि गाड़ी की स्पीड यहाँ पर एक्जैक्टली क्या है वो तो मीटर में क्लियरली शो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी देखकर ऐसा लग रहा कि 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रही होगी। अब होता क्या, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एक शार्प कर्व आता है जिस पर ड्राइवर अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो नहीं करते हैं और बिल्कुल उसी समय कर्व पर ही एक बाइक राइडर इस जीप को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी ड्यूरेशन में वो अपना लेन छोड़कर अमेज वाले लेन में आ जाते हैं, यानी ऑपोजिट लेन में आ जाते हैं। अब इन्हें बचाने के लिए अमेज के ड्राइवर अपने गाड़ी को लेफ्ट ले जाते हैं और उसी ड्यूरेशन में गाड़ी सड़क से नीचे उतरकर पूरी तरह अनकंट्रोल हो जाती है। अब जैसा कि इसकी स्पीड ठीक ठाक थी तो ऐसे सिचुएशन में इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल था, जो चीज यहाँ पर भी हुआ। और अनकंट्रोल होकर गाड़ी कहीं जाकर लड़कर रुकी नहीं है, बल्कि सड़क से नीचे उतरकर ये पलट गई है। हालांकि एग्जैक्टली ये कितनी बार पलटी वो तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से गाड़ी की स्पीड थी ऐसा लग रहा 3-4 बार तो ये आराम से पलट गई होगी। और इसमें आपको ठीक ठाक डैमेज भी दिखाई पड़ रहा होगा। गाड़ी के पिलर्स कुछ हद तक मुड़ गए हैं, डोर डैमेज हो गया है और छत अंदर की तरफ घुस गया है। हालांकि यहाँ पर भाई पैसेंजर्स की किस्मत अच्छी थी, जो गाड़ी के पिलर्स पूरी तरह से अंदर नहीं घुसे, छत पूरी तरह से अंदर नहीं घुसा या एकदम से ये कोलैप्स नहीं हुए, वरना सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो सकता था। अभी गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स को ठीक ठाक इंजरीज आ गई हैं, मतलब बहुत ज्यादा कोई मेजर इंजरीज नहीं आई हैं। 4 तो माइनर इंजरीज के साथ सेफ हैं, एक का हाथ फ्रैक्चर हुआ है और एक दोस्त को शायद थोड़ी सी ज्यादा लग गई है। तो कुल मिलाकर अच्छी बात है कि भाई लोग सेफ हैं, वरना भाई आपने देखा होगा कि ऐसे सिचुएशन में पैसेंजर्स का क्या हाल होता है। अब जैसा कि गाड़ी में इन्होंने बताया कि 6 लोग बैठे हुए थे तो सभी ने सीट बेल्ट तो पहना नहीं होगा। मान के चल रहे हैं आगे के दोनों लोगों ने सीट बेल्ट पहना था, लेकिन पीछे के 4 लोग वैसे ही बैठे रहे होंगे। और रोल ओवर वाले बहुत सारे एक्सीडेंट्स में हमने देखा है कि जो पीछे के पैसेंजर्स होते हैं उनको या तो मेजर इंजरीज आ जाती हैं या फिर उनकी जान चली जाती है, गाड़ी चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। क्या एक्सीडेंट मैंने आपको दिखाया था जो शायद छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश का था, वहां पर भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ था। गाड़ी सड़क से नीचे उतरकर पलट गई थी और बैक सीट पर बैठी लड़की बाहर निकल आई थी। तो या तो पैसेंजर्स बाहर आ जाते हैं या फिर गाड़ी के अंदर रहकर ही उनको काफी ज्यादा चोटें आ जाती हैं। इन भाई लोगों की किस्मत वाकई में अच्छी थी जो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी भाई जैसा कि आपको हमेशा ही बताया जाता है कि किसी भी तरह के कर्व पर अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लें। अब देखो यहाँ पर पहले से चीज़ें नहीं दिख रही थी, सिर्फ आगे इनको जीप ही दिख रहा था और बाकी का रास्ता खाली दिख रहा था। तो इन्होंने सोचा कि मैं आराम से गाड़ी निकाल लूँगा, लेकिन अचानक से कर्व पर ये बाइक राइडर प्रकट हो गए हैं, जिस वजह से इनको बचाने के चक्कर में ड्राइवर थोड़ा सा पैनिक हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं अगर आप अपने गाड़ी की स्पीड को कम रखोगे। हम सामने वालों को कहाँ तक ब्लेम कर सकते हैं। इंडियन रोड्स पर बहुत सारे लोग उल्टी सीधी गलतियां करते हैं, तो उन सभी से बचने के लिए आपको थोड़ा सा नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा और अपने गाड़ी की स्पीड को लिमिटेड रखना पड़ेगा। बाकी आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। भाई ये रिजल्ट कई बार तो नॉर्मल होते हैं, जैसे गाड़ियों में कम डैमेज आता है, पैसेंजर्स को कम नुकसान आता है, लेकिन कुछ जगह पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। तो